तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के सालाना ब्याज का अंतर 800 है। ठीक है, मतलब 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है। किस पर, 8,000 पर, 2 बैंकों से। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है, ओके, और R1 माइनस R2 का मान क्या होगा जहां R1 बड़ा है R2 से। अब क्वेश्चन में आपको फुल टू फुल घुमाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी हम इसे कैसे करेंगे, आपको पता होगा कि साधारणतः जो दर निकालने का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 100 गुणा ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट, बटे मूलधन गुणा आपका होता है क्या, समय। ठीक है, ये होता है और इसे हम यूज़ भी करते हैं। अब इसे कैसे रखेंगे वो देखो, आप देखो 3 वर्षों में 8,000 पर 2 बैंकों के सालाना ब्याज का अंतर 800 है। ठीक है, तो ब्याज लिख लो 800 गुणा 100, यानी ब्याज गुणा 100, और मूलधन कितना दिया गया है 8,000, 1 2 और ये 3। ठीक है, और 2 वर्षों के ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है, ये बताना है। और साल कितने हैं, वर्ष कितने हैं, आपको 3 दिए गए हैं। ठीक है, बस इसे ही कैलकुलेट करना है, बाकी हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो आप 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ चले गए, और 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ चला गया, 8 से आपका 8 चला गया, और दर निकल कर आ गई कितनी, ये आ गई आपकी 10/3, या फिर इसे कह सकते हैं 3 सही 1/3%। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, दर निकालने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा या तो दर दी गई हो या समय दिया गया हो। ठीक है, बस कुछ नहीं करा, बस उसी में आपका अप्लाई किया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया था, बस करना कुछ नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले काम की एक बात है आपके लिए, देखो ये हमारा पेटे सेट नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह दूसरे नंबर का पेटे सेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक पेटे सेट हो चुका है, और जिसमें मैंने अच्छे से अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हैं विद आपके बेस्ट सोल्यूशन के साथ। आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट में देना। ठीक है, मैं मतलब ये एकदम सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, इसे आप जरूर करके देखें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पात्र में 40 लीटर दूध है। ठीक है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना दूध है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कुल 40 लीटर दूध है। ठीक है, जिसमें से हर बार 4 लीटर दूध निकाला जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, देखो 4 लीटर वो दूध निकाल रहा है, किस में से, 40 लीटर में से। तो इसमें हम निकालते हैं क्या, इसका परसेंटेज निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 लीटर दूध निकाला किस में से, 40 में से, आउट ऑफ 100। ठीक है, बस इसे हम काट लेते हैं तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, यानी फ्रैक्शन आ गई आपकी कितनी, 10%, मतलब 10% आपकी मात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, अब इसे आगे कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका 40 लीटर तो दूध था, यदि इसमें से 10%, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यदि इसमें से आपने 10% निकाल लिया, देखो क्वेश्चन ने खुद बोला है, इस पात्र में से 4 लीटर दूध निकाल लिया, मतलब हमने 4 लीटर को अपने परसेंटेज में बदल लिया। यदि हर चीज़ 100% होती है, यदि 10% निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर मात्रा कितनी शेष रह गई, आप बोलेंगे 90% इसमें शेष रह चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है उतना ही पानी इसमें मिला दिया गया। ठीक है, अब यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। एक बार तो हमने कर ली है, अब 2 बार और करना है, 2 बार और दोहराई गई है, यानी आ जाएगा आपका 90/100 और 90/100, क्योंकि क्वेश्चन में हमने मतलब क्वेश्चन में खुद बोला है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार तो हम कर चुके हैं, अब 2 बार और दोहराना है, यही काम, बस काटापीटी करनी है और हमारा उत्तर आ जाएगा 1 2 1 और ये 2 और 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आ जाएगा 9 9 और 9, ये होता है 729, गुणा में आ जाएगा कितना 4, बटे में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, तो 9 चौके 36 और फिर बचेंगे आपके 3, 4 दूनी 8, 3 11, और उसके बाद में 7 चौके 28 और 1 29, बटे में आ जाएगा क्या आपका 100। अब नीचे मतलब 100 है तो ऊपर क्या होगा, आपके 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला गया है किसी पात्र में 40 लीटर दूध है, यदि 4 लीटर दूध निकाला जाता है, 40 लीटर दूध में से यदि आप 4 लीटर दूध निकालेंगे, मतलब कितने परसेंट निकाल रहे हैं आप, 10%। ठीक है, इतना हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब उसने बोला है कि इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया गया, तो 40 लीटर का हमारा मिश्रण था, जिसमें से क्या कर रहे हैं, 4 लीटर दूध निकाला, यानी हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि 10% उसमें से निकाल लिया गया है, तो अब शेष कितना बचा होगा, 90%। अब उसने बोला यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराओ, तो 2 बार और दोहरा दिया, तो अब कितना दूध बचा है पात्र में, आप बोलेंगे 29.16 लीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर जब आप जुड़ेंगे दी राहुल कॉन्सेप्ट में, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डाउट क्लब मिलेगा, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है और उसे वह 6,000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते के साथ हम करते जाते हैं। ठीक है, यदि उसने 5,000 में खरीदी है 1 2 और 3, और बेची कितनी में है, बेची है 6,000 में, 1 2 और 3, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है, 1,000 रुपये का।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने बोला है 2 वर्ष बाद, ठीक है, फिर से वो मशीन को 8,000 में खरीदता है। अब यहाँ पर क्या क्या किया उसने, 8,000 में खरीदा, 1 2 और 3, और उसे बेचा कितने में है, बेचा है 10,000 में, 1 2 3, ठीक है, और 1 4। यहाँ पर प्रॉफिट इसका कितने का है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर है 2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2 और 1 3, यानी उसने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले खरीदना देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने वस्तु खरीदी थी कितने की, 5,000 की, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु खरीदी कितने की है, 8,000 की। तो 8 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 13,000, 1 2 और 3, ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब आपका जो समग्र लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, 1 2 और 3, 3,000 का, किस पर, 13,000 पर, 1 2 और 3, गुणा में आ जाएगा क्या, 100, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसे हम काट लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 1 2 और 1, इससे 1 कट गया, ठीक है। अब ये हो गया क्या, 300/13। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 23.08, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 6,000 में बेच दी। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का कमाया, 1,000 रुपये का। और 2 साल बाद फिर उसने 8,000 रुपये में वस्तु खरीदी और 10,000 में बेच दी, मतलब 8,000 की खरीदी और 10,000 में बेच दी, यानी प्रॉफिट 2,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर उसने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कुल प्रॉफिट कितने का कमाया, 2,000 और 1,000, यानी 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। जबकि उसने खरीदी कितने की थी, पहले 5,000 की थी, फिर 8,000 की, यानी 13,000 की खरीदी पर उसने 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। बस हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने % का उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कर्मचारी की आय का अनुपात कितना दिया गया है, 7:4 दिया गया है, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोलता है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4,800 प्रति माह की बचत करता है तो उसकी मासिक आय का योग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली मेथड है, आप इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसने बोला उसकी मासिक आय का योग क्या होगा। उनकी मासिक आय का अनुपात कितना दिया गया, 7 और 4, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 4 का, या फिर 7 और 4 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या इसमें 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या इसमें 11 का भाग जाता है, 0 और 2 और 1, इसमें नहीं जाता। और क्या इसमें जाता है, आप चेक कर लो, ये 1 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 5 और 6, इसमें जा रहा है आपका, ठीक है। 7 और 4 11, उसकी मासिक आय का योग उसने पूछा है, ठीक है। बाकी हम इसे आपकी मेथड से करते हैं। यदि उसने 7:4 के अनुपात में उसका आय है, ठीक है, मतलब इनकम है, कलर चेंज कर लेते हैं 1 सेकंड। यदि उसकी आय जो है 7:4 में दी गई है और व्यय का अनुपात दिया गया है किसमें, 3:1 में, और उसकी बचत यदि 4800 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अभी 2 जीरो होल्ड कर देंगे, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलती है। आपने सबने मतलब क्रॉस मेथड तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप चैनल पर जाकर क्रॉस मेथड देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, क्रॉस मेथड से एक अलग से सेशन लिया था। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, 7 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 1 में, और फिर उसके बाद में 48 का गुणा 3 में और 48 का गुणा 1 में, दोनों को बराबर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 7 एकम 7 और 4 में से 3 गए, 7 एकम 7 और 4 दिया 12, यानी 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, यहाँ पर आ गई आपकी 5। और वहीं दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर देखो, अब आपको इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल 48 ले लेंगे। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा, कितने का अंतर है, 2 का। तो 48 का दोगुना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 96, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी कितनी, 96, ठीक है। तो 5 बराबर हो जाएगा कितना, 96, और 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96/5। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि आपका उनकी मासिक आय का योग कितना होगा, ठीक है। तो उनकी मासिक आय का योग कितना दिया गया है, 11, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 आपका। बस इसे कैलकुलेट कर लो, तो यह कितना हो जाएगा, यह जाएगा आपका 96/5 × 11, ठीक है। अब 11 छक्के होते हैं आपके कितने, 66, बचेंगे आपके 6, 11 नाम 99, या फिर और क्या कर सकते हैं हम, उनकी मासिक आय का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणाई कर लो, ठीक है। 11 छक्के 66, बचेंगे आपके 6, और 11 नाम 99 और 6 105, बटे में आ जाएगा 5। अब आपको याद होगा कि हमने 2 जीरो होल्ड किए थे, ये इसके 4800 के 48 लिखा था, 2 जीरो होल्ड किए थे, तो आप क्या करो, इसमें 2 जीरो ऐड कर दो, ठीक है। अब हमें भाग देना है केवल इन संख्याओं में, 10 56 100, बटे में आ जाएगा क्या, 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपका उत्तर आ गया 21,120, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे किया हमने क्रॉस मेथड से। यदि उनकी आय का अनुपात 7:4 है, व्यय का अनुपात 3:1 है, और खर्च का अनुपात 4800 दिया गया था, तो 2 जीरो हमने होल्ड कर दिए। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, 7 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1 की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब 48 का आप 3 में गुणा कर लीजिए और 48 का गुणा 1 में कर लीजिए, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 96, तो 5 बराबर 96, तो 1 का मान 96/5। अब उसने पूछा उनकी मासिक आय का योग, तो उनकी मासिक आय का योग कितना है, 7 और 4 11, ठीक है। अब 96 का गुणा हमने 11 में किया तो कितना गया, 1056। अब 2 जीरो होल्ड किए थे, वो 2 जीरो हमने वापस लगा दिए, ठीक है। बाकी आपको कैलकुलेशन का पार्ट तो आप पे बन ही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रेलवे और एसएससी में काफ़ी फेमस है क्वेश्चन, ठीक है, और आपके एसआई में भी पूछे जाते हैं। 1/x प्लस एक्स बराबर 4 दिया गया है, तो 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और आपसे पूछे 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका x का स्क्वायर माइनस 2। आपको बस इतना ही करना है। तो x का स्क्वायर x बराबर 4 दिया गया, तो 4 का वर्ग माइनस 2, 4 का वर्ग होता है आपका 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 14। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे तो आपको समझ जाना है एक्स का स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 36 रुपये प्रति दर से चावल बेचता है। ओके, यहाँ पर बोला है रमेश प्रति 36 किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। मतलब रमेश भाई साहब जो हैं 30 रुपये की कोई वस्तु लाए थे, मतलब चावल लेकर आए थे और 36 में बेच रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है, तो वास्तविक लाभ बताना है हमें कितने का कर रहा है, ठीक है, मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता होगा जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो लिखते हैं हम कहाँ, राइट साइड। जो आपको मिल रहा है वो लिखते हैं हम कहाँ, लेफ्ट साइड। ये रूल होता है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, बेईमान दुकानदार का, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे वो देखो आप। उसने बोला है कि 36 रुपये प्रति दर से चावल बेचता है, जिसे वो 30 रुपये की दर से खरीद कर लाया था। यानी 30 रुपये में तो भाई साहब खरीद कर लाए थे, बेच कितने में रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं। बाकी 1 किलोग्राम देना था आपको, यानी 1000 ग्राम देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम। बस क्वेश्चन सॉल्व, इतने में ही आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ये अनुपात में चीज़ें होती हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 और 1, ये आपका 3 जीरो से आपके 3 जीरो यहाँ पर चले गए, ठीक है। 8 3 24 से 36, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। 24 की कोई वस्तु खरीद कर 36 में बेचना, यानी 24 और 10 34 और 2 12, 12 रुपये का प्रॉफिट भाई साहब कमा रहे हैं, किस पर, 24 पर। गुणा में आ जाएगा क्या, 100। बस आगे आपका उत्तर 12 से 2 बार और 2 से कितनी बार बताओ यार, कभी बोल भी दिया करो उत्तर, 50% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ी आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लो। बाकी ये इसलिए मतलब डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम ही लेकर आता हूँ, लेकिन इसमें मैंने रखे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से दिखाना चाहिए। यहाँ पर देखो आपके, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो उसने चौके मारकर कितने रन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। कोई मैच खेल रहा है जिसमें से यहाँ पर जो आपका 1 रन लिया है, फिर 2 रन लिए हैं, 3 रन लिए हैं, 4 रन लिए हैं और 5 मतलब 6 रन लिए हैं, ठीक है। और ये कलर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका उसने पूछा है कि यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए हैं संख्या में, ठीक है, एक बार देखना फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यदि उसने 440 बनाए हैं किसमें, संख्या में, जबकि हमारे हिसाब से प्रतिशत में कितने बनाए हैं, क्वेश्चन करने की टेक्निक बता रहा हूँ, 20, ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं। 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 20 कितने होते हैं, 60, 60 3 90 और 10 100। ये सब रनों का और एवरेज दिया गया है, ठीक है, रन दिए गए हैं परसेंटेज में। देखो क्वेश्चन के अनुसार परसेंटेज में उसने कितने बनाए हैं, 100%, ठीक है। बाकी उसने संख्या में कितने रन बनाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 440 रन बनाए, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसने चौके मारकर कितने रन बनाए, तो चौके मारकर, चौका कहाँ पर है, 4, यानी ये हमें देखना है क्या, ये कलर, ठीक है, संतरा वाला कलर देखना है। मतलब 30% का मान वो हमसे पूछ रहा है, यानी हमें केवल 30% का मान ही निकालना है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 43 दिया कितना होता है, 132। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा ये बन नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, मतलब स्लाइड में नहीं बन रहा था क्वेश्चन। यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए, ओके, संख्या में तो 440 रन बनाए, लेकिन परसेंटेज में कितने बनाए वो देखो आप, 25 और 15 कितने हो गए, 40, 40 और 20 कितने हो गए, 60, 60 और 30 कितने हो गए, 90 और 10 100। संख्या में 440 बनाए, जबकि परसेंटेज में 100 बनाए। उसने पूछा है उसने चौके मारकर कितने रन बनाए। देखो यहाँ पर दिया गया है कि यदि 6 लगाए हैं तो परसेंटेज कितना दिया गया है, 25%, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है चौके कितने मारे हैं, तो चौके का कलर देखना है हमें 30%, यानी इसका उत्तर जो है 30 का 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। आप वैसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये है आपका डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। किसी दुकानदार ने निम्नलिखित वस्तुएं आरूसी को बेचकर लाभ कमाया, ठीक है। कुछ वस्तुएं जो है आरूसी को बेचकर लाभ कमाया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया है, हमें यह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, उसने कुल लाभ पूछा है तो हम इसका डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल, यदि उसका क्रय मूल्य 20,000 रुपये का था तो उसने कितने का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया है। तो ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे कि 20,000 का 10% कितना होता है, 72,000 का 20% कितना होता है, और 3,000 का 12% कितना होता है, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। यदि 20,000 का 10% कितना होगा तो आप बोलेंगे 2,000 होता है, ठीक है। 20,000 देखो 20,000 है तो 20,000 में से आपके ये 2 जीरो निपट चुके हैं, अब 2 जीरो 1 और 1 जीरो 1, यानी 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, ठीक है। अब 72,000 का 20% कितना होता है, वो होता है आपका 1440।
40 और 300 का 12% कितना होता है 36। मतलब अब देखो मनी मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हो गया आपका कितना 2000, ये हो गया आपका कितना 14,400 और ये हो गया आपका कितना 36। तीनों को मिलाकर कितना हो गया 14 और 14,400 और 2000 कितने हो चुके आपके 16,400 और 36 और जोड़ दो यानी 16,436। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह है आपकी मौखिक मेथड, ठीक है, ओरल मेथड। अब विधि से चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता है ना। ये हो गया आपका 20,000 1 2 और 3 और इस पर 10% का लाभ कमाया है, ठीक है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर निपट चुके हैं, यानी इस पर कमाया उसने कितने 1 2 और 3 यानी 2,000 इस पर कमाया है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, यदि 72,000 रुपये की कोई वस्तु थी और उस पर भाई साहब ने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो कितना कमाया होगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर चले गए, 72 दूनी होते हैं आपके 144 और 2 जीरो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। अगेन अब तीसरा ले लेते हैं। तीसरा है आपका 300 पर उसने 12% का प्रॉफिट कमाया है, यानी 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर चले गए, यानी 36 रुपये उसने कमाए हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा उसने कुल कितने का प्रॉफिट कमाया है। यह आ जाएगा आपका 14,400, यह आ जाएगा आपका कितना 2,000 1 2 और 3, यह आ जाएगा आपका कितना 36। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16,436। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ता हूँ। यदि 7,200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9600 पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक बताऊं, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 9%। अब आप बोलेंगे कैसे किया, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे किया। आपको बेसिकली पता होगा कि साधारण ब्याज का फॉर्मेट क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 72 गुणा 16 गुणा 3 में तो करना है, ठीक है। मतलब 7 2 9 आ गया, यानी मेरा जो उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा। अब चलते हैं हम इसे इसकी मेथड पर कि मेथड से इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। यदि 7200 रुपये हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना आप। यदि 7200 रुपये हैं, 7,200 रुपये हैं और 16% की दर है और 3 वर्ष का उसने बोला है, बराबर में 9,600 पर x% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको दर निकालनी है कितनी होगी, उसने बोला ना साधारण ब्याज दोनों के बराबर हैं, बस यहाँ से हम x की वैल्यू चुटकियों में निकाल देंगे। देखो ये 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर चले जाए, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, और हो सकता ना, देखो यहाँ पर देखना आप 16 से 16 छक्के होते हैं आपके 96, यह चला गया आपका एग्जैक्ट 6 बार, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर चले गए, अब 3 से जाएगा ये 2 बार और उसके बाद में ये आपका 2 से चला गया ये 36 बार और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब 4 से चला जाएगा ये 9 बार। रेट लिख देता हूँ, रेट 9%, ठीक है। इसलिए तो बोला था पहले आप मतलब अपनी बुद्धि भी लगा लो, थोड़ी अल्प बुद्धि और दीर्घ बुद्धि जो भी हो उसे लगा लो और फिर उसके बाद में आप मेथड से जाना, ठीक है। क्योंकि स्टेप के नंबर आपको 10वीं क्लास में मिलते थे, ठीक है, 12वीं में मिलते थे, फिर तो सब खत्म हो जाता है ना। कंपटीशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको केवल उत्तर टेक करना है, तभी आपको उत्तर मिलेगा, मतलब नंबर मिलेगा, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, ठीक है। एक कंपनी है, कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो मालिक है ना कंपनी का, उसे कुछ दुख तकलीफ होगी। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा दी और प्रति व्यक्ति का उनका वेतन 18% कम कर दिया तो कुल वेतन में कितने % की कमी होगी, ठीक है। यदि मालिक है, अपनी कंपनी का कोई मालिक है, उसने क्या किया 20% कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम कर दिया, जिससे कि व्यक्तियों पर लोड ना पड़े, और यदि उनकी सैलरी भी कम कर दो तो वो ये सोचेंगे कि चलो भैया कुछ नहीं है, काम तो कम करना पड़ रहा है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। यदि पहले 100 रुपये मिलते 100 आदमी थे तो अब कितने हो चुके हैं 20% बढ़ चुके हैं, यानी 120 हो चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं, यदि पहले 100 रुपये वेतन मिलता था तो अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है केवल 82। 100 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 82। काटा पेटी कर लेते हैं उच्च लेवल पर, यह आपका क्या होगा 20 पंचे और 20 छक्के, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसका गुणा ही कर लो डायरेक्ट, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 500 और यह आ जाएगा कितना 6 दूनी 12 और 8 छूम 48, एक बार फिर 6 दूनी 12 और 8 छूम 48 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 यानी 49। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का अंतर आ गया है, ठीक है। पहले 500 था तो अब संख्या 492 हो चुकी है, यानी 8% की इसमें कमी देखने को मिली है। अब यदि 8% की कमी देखने को मिली है किस पर, 500 पर, मूल संख्या पर ही कमी वृद्धि निकालते हैं ना। अब 100 पर कितनी होगी वो निकालनी है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए और 8 में जब आप 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.6% की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। बस केवल क्वेश्चन यहीं तक पढ़ना है अभी हमें। पाइप जो है पाइप ए और पाइप बी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि जो सी पाइप है वो 40 घंटे में इसे खाली कर सकता है। ओके, इतना पढ़ लिया। अब हम
करते हैं, ठीक है, क्षमता निकालते हैं। यदि पाइप ए है, यदि पाइप ए है जो 15 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी है जो 25 घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप सी है जो क्या कर सकता है 40 घंटे में माइनस यानी खाली कर सकता है। अब इसका एलसीएम कितना होगा? 25, 15 और 40। सबसे बड़ी संख्या लो, क्या ये आ जाएगी आपकी 40। 40 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 12, 4 चौको 16 और 15 चौके 60, यानी ये आ जाएगा आपका 600। 600 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। 15 से जाएगा ये आपका 40 बार, और 25 दूनी 50, 25 चौके 100, और 40 से जाएगा ये एग्जैक्ट कितनी बार? 15 बार जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये जाएगा आपका 15 बार, ठीक है। अब लेकिन इसकी क्षमता जो रहेगी वो माइनस में रहेगी, एक बात याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले इनका क्वेश्चन क्या बोला वो देख लो। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है लेकिन पाइप जो है 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। सबसे पहले इनकी क्षमता निकाल लो। देखो ये 40 और 24 यानी 64 की क्षमता से काम करेंगे, लेकिन ये 15 कम, मतलब 15 काम बिगाड़ेगा। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्षमता निकाल लो। 64 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएंगे 9, और 5 में से 1 जाएगा, केवल 49 काम ही हो रहा है, ठीक है। 49 काम ही हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, ये 40 की क्षमता से काम कर रहा है या 24 की क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन ये 15 की क्षमता से बिगाड़ रहा है, तो केवल 49 ही काम होगा। अब उसने क्या बोला है कि 5 घंटे तक तो तीनों ने काम किया, फिर उसके बाद में एक बंद हो जाता है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 5 घंटे तक तीनों ने काम किया होगा, ठीक है। तो 49 का गुणा आप क्या करो 5 में कर दो, ठीक है। 9 पौने 45 बचेगा आपका कितना? 4 5 के 20 और 4 24, ठीक है। अब क्या करना है हमें 600 में से हमें 245 को माइनस कर लेना है, ताकि हमें फिर पता चल सके कि कितना काम शेष रह चुका है। तो 600 में से 245 जाएगा तो बचेगा कितना? 355। यह शेष काम है, ठीक है, यह शेष काम है। अब उसने बोला है कि टंकी का शेष भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा, हमें केवल ये बताना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका कितना? अब देखो यहाँ पर पाइप ए बंद हो चुका है, अब कौन खुला होगा? केवल ये दोनों खुले होंगे। अब समझना बात, यहीं से समझने वाली बात है। हमने यहाँ पर क्या किया था, जब तीनों की क्षमता को मतलब 5 घंटे तक हमें काम कराना था, तो हमने क्या किया था 40 और 24 की क्षमता से दोनों काम करेंगे, तो क्या होगा आपका 64 काम होगा। लेकिन ये 15 काम बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो 15 इसमें से घट जाएगा, तो केवल 59 मतलब 49 काम ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला लेकिन पाइप 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। यदि 5 घंटे बाद ये बंद हो जाता है, अब दोनों काम कौन करेंगे? 24 और 15। मतलब ये 24 काम करेगा, ये 15 काम बिगाड़ देगा। मतलब एग्जैक्ट कितना काम हो रहा है? 24 कर रहा है, 15 ये साथ साथ बिगाड़ते जा रहा है, यानी 9 काम हो रहा है, ठीक है। तो बस यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि 355 काम केवल 9 की क्षमता से होगा। तो कितना समय लगेगा? आप 9 3 27 बचेंगे आपकी कितने? 8 यानी 85, 9 नाम 81, और बचेगा कितना? 4/9, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ए है, बी है और सी है। ए 15 घंटे में, बी 25 में और सी 40 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लिया 600, 15 घंटे मतलब इसकी क्षमता आ गई 40, इसकी 24 और इसकी 15। अब उसने बोला है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, लेकिन पाइप ए जो है 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। यदि ए को 5 घंटे बाद बंद किया जाता है, और उसने पहले क्या बोला था, तीनों को एक साथ खोला गया था, तो तीनों ने 5 घंटे तक काम किया गया होगा, ठीक है। यदि ये दोनों मिलकर 24 और 40 64 काम करते हैं, तो ये साथ साथ 15 काम बिगाड़ता जा रहा है, यानी एग्जैक्ट काम ये आपका 49 हो रहा है, ठीक है। तो उसने बोला था 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया, मतलब तीनों ने एक साथ काम किया गया होगा। तो 59 का मतलब 49 का काम 5 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। तो हमें कुल काम निकल कर आ गया 245। अब बस 245 में से हमने 245 और 600 में से हमने 245 को घटा लिया, तो कितना आ गया? 355। अब 355 में हमें 9 से भाग देना है, तो उत्तर कितना आएगा? यह आ जाएगा आपका 39 सही 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजय उम्मीदवार को 40% वैध मत मिले, ठीक है। यहाँ से समझना पड़ेगा, विजय उम्मीदवार को, जो जीत गया उम्मीदवार, उसे 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मतों से जीत गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? यदि इसे 70% मिले हैं, पहले उम्मीदवार को यदि 70% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप बोलेंगे 30, लेकिन वो बोल रहा है 36,480 मतदाताओं से वो जीत गया है, यानी यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर है 40% का अंतर, जबकि वो कितना बोल रहा है? वो बोल रहा है 36,480, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना, तो उसने पूछा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने मान ली ए, ठीक है। अब उसने बोला 80% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, ठीक है। 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 20% ने नहीं डाले, सॉरी। जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए, यानी 5% मत अवैध पाए गए,
तो आपके वैध कितने होंगे, आप बोलेंगे 95%। अब ये वैल्यू अब यहाँ पर उतारनी है, क्योंकि उसने बोला क्या है, उसने बोला है विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले हैं। ठीक है, यदि पहले को 70% वैध मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 30। तो 70 और 30 का अंतर कितना है, 40%। तो बस वैध मतों का इसे मिले हैं 40%, जो कि आपका संख्या में कितने से जीता है, 36,480 से वो जीता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसने बोला है वैध मतों का 70% मिला है, यह आपकी वैध मत है 95%, क्योंकि 5% अवैध थे तो 95% वैध होंगे। यदि 70% वैध मत मिले हैं, ठीक है, यदि पहले को 70 मिले हैं तो दूसरे को 30 मिले होंगे, दोनों का अंतर कितना है, 40, जबकि संख्या में कितने का है, 36,480। इसे सॉल्व कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है वो देखो आप, 19 से जा सकता है, नहीं, अब यहाँ पर जाएगा आपका कितनी बार, 8 से चला जाएगा। ठीक है, 8 से इसे काट लेते हैं, 8 चौके 32 बचेगा, फिर हम काट के देखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से जाएगा ये आपका 19 बार, और 5 से जाएगा ये आपका 20 बार। ठीक है, फिर 20 से जाएगा, 20 दूनी होते हैं आपके कितने, 40। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका 2 से इसे काट लेते हैं, 2 दूनी होते हैं आपके कितने, 4। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपका 19 से काट देते हैं, तो 19 एकम 19, और फिर उसके बाद में कितना होता है, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 12 का गुणा, जब आपका 2 जीरो इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12, और ये आपकी 2 जीरो और इसमें ऐड हो जाएंगे, 2 जीरो ए और 2 जीरो ए, तो 1 2 3 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम गई थी। ठीक है, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी हार्ड नहीं थी, बस थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, बाकी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 छात्रों के समूह में एक टेस्ट दिया। ठीक है, 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 76 है, तो समूह का औसत स्कोर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे वो देखो, यदि 12 छात्र हैं, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, वो होगा आपका, फिर 16 लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमारा 12 आएगा, 12 छात्रों का औसत स्कोर यदि 62 दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, 12 दूनी 24, बचेगा आपका कितना, 2, 12 छुम 72 और 2 74। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, यदि 12 छात्र का एवरेज 62 दिया गया है, 30 में से 12 जाएंगे तो कितने शेष बच गए, अब छात्र बचे आपके 18, और 18 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया है, 76। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा वो हमें बताना है, तो 18 धाम 180 और 18 छक्के 108। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 1368। ठीक है, और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 और 11 और 7 3 10 और 11, यानी ये बन जाएगा आपका 2112। ठीक है, यानी 30 छात्रों का योग कितना बन रहा है, 2112, तो इनका एवरेज कितना होगा, 2112/30। 30 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 30 आते 21। ठीक है, तो बचेगा आपका कितना, आपका 0, 30 चौके 12 और नीचे आपका 10 आपका बचा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 दशमलव आपका लग जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 70.4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, योग मेथड से हमने इसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और यदि वो 30% का डिस्काउंट देता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसकी 2 मेथड में आपको बताऊंगा। यदि पहले मूल्य आपका कितना था, 100 रुपये था, और उसने क्या किया है, यदि पहले मूल्य 100 था तो उसने क्या किया गया, 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी 120 कर दिया। यह आपका MP, यह आपका CP। ठीक है, यदि उसने 30% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है, यदि 30% का डिस्काउंट देता है तो बेचा कितने में होगा, 70% में। बस निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 84। ये आ गया आपका SP। अब आप यहाँ पर देखना, 100 की चीज़ उसने 84 में बेच दी, कितने परसेंट की हानि हुई, आप बोलेंगे 16% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि पहले मूल्य 100 था तो अब बढ़कर कितना हो चुका है, 120, और 30% का डिस्काउंट देता है, यानी 100 रुपये की वस्तु और 30% के डिस्काउंट के साथ कितने में बेच दी, 70 में बेच दी। बस गुणा कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, और 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पर कट चुका है। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 12 सत्ते 84 में बेच दी, कितने परसेंट का नुकसान उसने उठाया है, आप बोलेंगे 16% का। ये दोनों मेथड होती हैं, आप जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी एक शानदार टेक बताऊंगा। यदि एक दुकानदार एक चीनी को 44.8 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है, यानी 44.8 में बेचता है तो 12% का लाभ, यानी 112% का लाभ कमाता है। ठीक है, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो केवल यहाँ से है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यदि 5% का लाभ कमाना है, आपको भी पता होगा कि यदि 5% का लाभ कमाना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है लाभ में बेचनी होती है, जैसे 10% का लाभ चाहिए तो 100 में 10 जोड़ देते हैं, 110। उसी प्रकार यदि 100 में हम इसे जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 105, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 105 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। ठीक है,
इसमें क्या आपका 105 का भाग जाता है? आप बोलेंगे नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। खाली एक ही ऑप्शन है जिसमें 105 का भाग जाता है और यही आपका उत्तर होगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कोई वैल्यू निकल कर आएगी, फिर उसके बाद में हमें क्या करने के लिए बोला है? उसने बोला है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी मतलब मान लो 100 रुपये निकल कर आ गई, अब उसे आपको क्या करना है? 5% के लाभ पर बेचना है, मतलब 105 में बेचना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 105% पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप क्या इसका भी उत्तर आप कमेंट में जरूर बता देना, इसको मैं होमवर्क में आपको रख देता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाती है। यदि खिलाड़ी पी है तो बनाए गए रन 800 हैं, क्यू द्वारा 620 रन बनाए गए, आर द्वारा 1200 बनाए गए, एस द्वारा 650 बनाए गए। ठीक है, ये तो ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? सभी चार बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब महत्वपूर्ण यही था कि आपको बता सकूं कि कैलकुलेशन आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूं, जैसे आपको यहाँ पर उसने कुल रन पूछे हैं। ठीक है, मतलब इनको आपको केवल जोड़कर बताना है। और डीआई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सिंपल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर उसने कुल रन पूछे हैं, तो देखो इसे कैसे जोड़ेंगे? 600 और 600 हो जाएंगे कितने? 1200। 1200 कितने हो जाएंगे? 2400। 2400 और 800 कितने हो जाएंगे? 3200। अब 3200 में 20 और 50 और जोड़ दो तो 3270 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो ये 600, अरे ये आपका 600 और ये आपका 600, ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 1200। ठीक है, और ये 1200, ये हो गए आपके 1200 यानी 2400। तो उसके बाद में 800 जोड़ दो तो हो गए आपके कितने? 3200। फिर उसके बाद में 50 ये और 20 ये, फिर आपके 70। बस आप ऐसे मन मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3270 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टेंशन मत लेना, डीआई के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं, तो उन दोनों को संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले उत्तर आप ये लगा देना 22:25। ठीक है, अब बताता हूँ मेथड। उसने बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से, यदि हमने मान ली तीसरी संख्या क्या 100 है, तो उसने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं। यदि पहली संख्या 100 से 10% अधिक है यानी कितनी होगी? 110 होगी। और दूसरी संख्या यदि 100 से 25% अधिक है यानी कितनी होगी? 125 होगी। और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। बस इसका अनुपात ले लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है? 5 से काट लेते हैं, 5 से जाएगा ये आपका 22 बार और 5 से जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो ये आ गया आपका दोनों संख्याओं का अनुपात। कभी भी अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको तीसरी संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 100 में आप 100 का 10% निकाल दो, कितना होगा? 110, मतलब सीधा 110 कर दो। और 25 में आप कितना लिख दो? 125 लिख दो, मतलब 100 में ऐड करते जाओ। ठीक है, तो उसका रेशियो निकाल देना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उत्तर निकाल सकते हैं। वैसे भी आप 10% अधिक करते हैं, मतलब 11 का मल्टीपल आपका उत्तर जरूर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सब आपके आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12 अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 की विभाज्यता इसमें फॉलो करने वाली है। कैसे? यदि टोकरी में 350 अंडे हैं और उसमें से यदि 12% अंडे सड़ चुके हैं तो आप कितने से बचे हैं? आप बोलेंगे 88 बटे आपका 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करना है, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं, तो आप बस बोल देंगे कितना? 88, क्योंकि 88 और 2 90 और 10 कितना होता है? आपका 100 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि आपका ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो, यहाँ पर बोला गया है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? आपकी दर आदि यानी दर आदि हो जाती है आपकी, और जो है आपका समय जो है वो आपका दुगना हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो दर आदि होगी तो आप कितनी हो चुकी है? 10%, और समय 2 वर्ष। तो आपको ये भी पता होगा कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है? वो होता है आपका 10 दूनी 20 और 1 21 यानी 21% होता है। ठीक है, ये आप पे निकालते आना चाहिए। तो 8,000 का 1 2 और 3 का 21% आपको बस निकालना था। 1 2 1 2, ये आपका जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 यानी 1680 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो आप 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो और बात करें तो 7 और 3 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसमें 7 3 और 8 का भाग जाना चाहिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा।
तो गाइस ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 कराया है जिसमें सारे के सारे आपके टॉप क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और ऐसा नहीं है कि खाली एक ही प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, मतलब हर एक टॉपिक के जो आपके क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है, बाकी आपके क्वेश्चन सारे कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो देख लेना, इसका पार्ट 1 मैंने रिलीज़ किया था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, आप भी देख सकते हैं, जिसमें अच्छे से अच्छी एक टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ।